बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम देखेंगे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं। सल्फ़र की वैलेंसी 6 होती है। एक साइड पे वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरी साइड पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है, और एक साइड पे OH बॉन्ड होता है और दूसरी साइड पे भी OH बॉन्ड होता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अगर मैं इसको इस साइड पे H को बना लूँ तो ये H हो जाएगा, एक ही बात है। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। इसका अगर मैं अल्कीन के साथ रिएक्शन करवा दूँ, यानी ऐसे डबल बॉन्ड CH2, इधर भी CH2, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाए तो होगा क्या? होगा ये कि सल्फ्यूरिक एसिड का ये वाला जो H है वो जाके डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा। एरो हमने हमेशा पॉजिटिव वन की तरफ करनी है। तो ये जाके जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर ऐसे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के बजाय 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगी हुई हैं ऐसे, एक बॉन्ड नामुकम्मल है। उस नामुकम्मल बॉन्ड के साथ ये वाली ऑक्सीजन जाके बॉन्ड बना लेगी, और इसके आगे फिर S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक साइड पे OH। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और HSO3। तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे, ये जो कंपाउंड है, यानी ये ऑक्सीजन ने इस एक साइड पे से सल्फेट और एक साइड से अल्केन यानी अल्काइल को जोड़ा हुआ है। तो ये अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कहलाता है। अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को अगर हम हीट अप करें, हाई टेम्परेचर पे तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करें विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर। चलिए हम अगेन इसको बना लेते हैं। CH3 CH2 HSO3। इसको वाटर की मौजूदगी में हम हीटअप करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये क्या बनेगा? इसका जो ये वाटर है ना, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, H और OH। इसका H जो है ना वो जाके इस सल्फेट के ऊपर इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा। इसको हम ऐसे ड्रा करेंगे ऐसे, और इस साइड पे होगा, ये जाके इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अगेन आपके पास H2SO4 हासिल होगा, और ये जो OH है वो जाके इस कार्बन के साथ लग जाएगा, और ये आपके पास एक अल्कोहल हासिल हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। तो ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कंपाउंड्स के अंदर ऐड होती है। एक और छोटा सा टॉपिक है, एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें क्या होता है कि कोई हैलोजन इस फॉर्म में, डायटोमिक फॉर्म में, किसी ईथेन के साथ, जैसे CH2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी मौजूदगी में जब इसके ऊपर अटैक करेगी तो ये कुछ इस फॉर्म में होगा कि इसमें से एक हैलोजन डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा सिंगल बॉन्ड में, और ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक हैलोजन इस जगह पे और एक हैलोजन इस कार्बन के साथ। लेकिन इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है। 2 स्टेप के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। हम उसके दोनों स्टेप देखते हैं। होता ये है कि ये जो हमारे पास हैलोजन है, अल्काइल है, ऐसे अल्कीन है, इसके साथ जब कोई एक हैलोजन, चलिए हम ब्रोमीन की एग्जांपल ले लेते हैं, Br2, जब ये रिएक्शन करता है तो जैसे ही ये कंपाउंड
इस कंपाउंड के करीब आएगा ना, तो पोलराइजेबिलिटी की वजह से, पोलराइजेशन के अमल की वजह से, हमने पोलराइजेशन पढ़ी हुई है कि जब दो एटम एक दूसरे के नॉन पोलर कंपाउंड्स जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और पॉसिबल है कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे रिपेल हो जाएं और एक के इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ जाएं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आएंगे तो इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और इन दोनों कंपाउंड के दरमियान एक कशिश की फोर्स डिवेलप हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। अब ये जो पोलराइजेबिलिटी है ये बड़े कंपाउंड को, बड़े साइज़ के कंपाउंड में ज़्यादा है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन की निस्बत ब्रोमीन जो है वो साइज़ में बड़ी होती है। ये जैसे इस कंपाउंड के करीब आएगी तो इसमें पोलराइजेबिलिटी आ जाएगी और ये पार्शल, इनमें से कोई एक पार्शल पॉजिटिव और एक पार्शल नेगेटिव हो जाएगी। और ये इन दोनों में से ये जो इसमें एक सिंगल बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड है। जो पाई बॉन्ड है उसको आपको पता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पोर्शन पे मूव कर रही होती हैं और दरमियान में इस पोर्शन पे इसके जो है ना वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव कर रही होती हैं। इनको तो ये अट्रैक्ट कर ही नहीं ना सकता, जो ये वाले कंपाउंड इलेक्ट्रॉन है ना इनको ये अट्रैक्ट करेगा, इनके ऊपर अटैक करेगा और इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है और ब्रोमीन इसके साथ इन दोनों के साथ इकट्ठा एक कंपाउंड बना लेगा जिसको ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के आएगा और साथ आपको पता है यहाँ पे Br एक मनफी प्रोड्यूस होगा, तो ये दो आयन प्रोड्यूस हो गए हैं। क्योंकि ये इस फॉर्म में, आयन की फॉर्म में, ये नेगेटिव चीज़ को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चीज़ को पसंद करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए इसको इलेक्ट्रोफिलिक, और ये नेगेटिव चीज़ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करती है इसलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक का काम करेगा, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे मौजूद दूसरी कार्बन, किसी एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसका उस कार्बन से बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और इसके जो शेप है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। ये जो ब्रोमीन है वो इसी कार्बन से रह जाएगी और इस कार्बन से एक दूसरी ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगी, इस तरह ये इसकी शेप बन जाएगी जिसको हम बोलेंगे डाई ब्रोमो ईथेन, क्योंकि दो ब्रोमीन है, डाई ब्रोमीन को ब्रोमो और ये ईथेन कंपाउंड है तो इसको हम बोलेंगे ईथेन। साथ ही एक छोटा सा और टॉपिक है, एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड। जी पहले हम देखते हैं कि हाइपोहैलिस एसिड क्या होती है। ये एक हैलोजन है, इसका अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, OH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल पॉजिटिव, होगा क्या कि एक हैलोजन OH के साथ, एक हैलोजन HX के साथ आ जाएगी। ये आपको पता है, इसके बारे में आप जानते हो कि HCl, ठीक है, HBr, HF, तो क्या है ये हाइड्रोजन हेलाइड बनती हैं। ठीक है, ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं हाइपोहैलस एसिड। ये हाइपोहैलस एसिड है। अगर हम इस तरह का एक हाइपोहैलस एसिड लें, जैसे कि आप कह लें HOX, इसका रिएक्शन मैं अगर किसी अल्कीन के साथ करवा दूँ तो क्या होगा, डेफिनेटली इनमें से कोई एक कंपाउंड डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, उस डबल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा और एक साइड पे आके H और एक साइड पे आ जाएगा, सॉरी, एक साइड पे OH और एक साइड पे X।
तो इस तरह जो बनने वाला कंपाउंड होगा वो हैलोहाइड्रीन कहलाता है। यानी इसमें हाइड्रोक्साइड कंपाउंड भी है OH और हैलोजन भी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हैलोहाइड्रीन। क्लियर होगी बात। तो ये कुछ इसके कॉमन नेम है, इसको भी आपने याद करना है। इनके जो IUPAC नेम है वो भी देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे।